99% लोग इस संसार में भगवान के पास, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम, कोई भी हो, जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना सीखते नहीं। प्रार्थना क्यों सीखनी है? प्रार्थना है प्रीणनम। प्रीणनम मतलब संतुष्ट, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करनी चाहिए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्या प्रार्थनाएं सीखनी भी पड़ती हैं करने के लिए, या कई लोगों की ऐसी धारणा है कि बस जो हृदय में भावना है उसके अनुसार भगवान से प्रार्थनाएं करो। कई लोगों का ये मत है, मगर शास्त्रों का मत है कि प्रार्थनाएं हमें सीखनी भी चाहिए। मतलब बचपन से तो हम लोग यही सीखते आए हैं कि मंदिर में आते थे, हाथ जोड़ के भगवान से जो मन में आया प्रार्थना कर ली, ये सोच के कि भगवान तो हमारी सुनेंगे ही सुनेंगे, हम चाहे कुछ भी कहें भगवान से। भगवान तो सुनने के लिए खड़े हैं, वहाँ खड़े ही सुनने के लिए कि हम जाएं और अपनी प्रार्थना करें, भगवान पूरी करेंगे। मगर ऐसा नहीं है। प्रार्थनाएं सीखनी होती है। कौन सी प्रार्थनाएं करें? कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना क्यों सीखनी है? इसका उत्तर ये है कि अगर हम प्रार्थनाएं अपने मन से करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं अब हमारी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए होंगी। जिन प्रार्थनाओं में हम अपनी निजी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, वो प्रार्थनाएं शायद भगवान पूरी कर भी दें, मगर उसका अंत हमेशा दुख में ही होता है और प्रॉब्लम्स में ही होता है। क्यों? जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल ये शास्त्रों में उदाहरण आता है इंद्र का। तो इंद्र को मारने के लिए एक ऋषि त्वष्टा ने बहुत बड़े यज्ञ किया, क्योंकि इंद्र ने उसके पुत्र की हत्या कर दी थी, विश्वरूप की। उसने यज्ञ किया तो उसके यज्ञ से बहुत बड़ा असुर निकला जिसका नाम वृत्रासुर था। तो वृत्रासुर इतना भयंकर असुर था कि इंद्र और सारे देवता घबरा गए। वो विष्णु के पास गए, भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमें बताइए हम इसको कैसे मारें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक ऋषि है ददीची, उनसे जाके उनकी हड्डियाँ मांगो, उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाओ और उससे वृत्रासुर को मार दो, और मैं तुम्हें एक नारायण कवच भी देता हूँ, वो नारायण कवच पढ़ना और इस अस्त्र से उसको मार देना। तो खैर वृत्रासुर तो मर गया, मगर बात ये हुई कि इंद्र की इच्छा भी पूरी हो गई मारने की। भगवान ने डायरेक्ट भी कर दिया उसको, मगर इंद्र को तो वैष्णव ऑफेंस भी लग गया, वैष्णव अपराध लग गया। इंद्र की इच्छा पूरी हो गई, मगर उसका अंत क्या हुआ? इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि वृत्रासुर अपने पिछले जन्म वैष्णव निकला। वृत्रासुर तो वैष्णव था जो भगवान असुर के शरीर में था। तो इंद्र को तो वैष्णव ऑफेंस भी लग गया, वैष्णव अपराध लग गया, और उसके वजह से इंद्र को बहुत दुख भी सहने पड़े आगे जाकर। तो इससे हमें पता लगता है कि इंद्र भगवान के पास ही गया था, उसने प्रार्थना भी की थी, मगर उसने अपनी इच्छा के लिए की थी कि मैं स्वर्ग का अधिपति बना रहा हूँ। स्वर्ग बल्कि लोग बोलने भी लगे जब वृत्रासुर की हत्या की बाद में कि इंद्र ने तो अपने भोग के लिए एक वैष्णव, एक ब्राह्मण की हत्या करा दी। तो इसलिए हो सकता है हम 99% लोग इस संसार में भगवान के पास, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम, कोई भी हो, जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना सीखते नहीं, ये भी नहीं सीखते कैसी प्रार्थना करनी है। अपने मन से प्रार्थना करते हैं। मन से तो वही करेंगे जो उनकी इच्छाएं होंगी। वो धनम देही, जन्म देही, मेरी प्रॉब्लम सही कर दीजिए भगवान। ठीक हो सकती हैं वो चीज़ें, प्रार्थना पूरी हो जाती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि उसका अंत ठीक होगा। उसका अंत जनरली दुख में और प्रॉब्लम्स में ही होता है, और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान पूरी तरह खुश नहीं होते। भगवान इंद्र से भी खुश नहीं थे। भागवतम में आता है, शास्त्रों में आता है, भगवान ने इंद्र को बता तो दिया, इंद्र तुम्हारी इच्छा पर वृत्रासुर कैसे मरेगा, मगर भगवान खुश नहीं थे हृदय में। और जहाँ भगवान ही संतुष्ट और खुश नहीं है, भगवान सोच रहे थे मुझसे भक्ति मांगता, मेरी शरण मांगता,
तो ज़्यादा अच्छा था। जहाँ भगवान खुश नहीं है वहाँ पे जहाँ भगवान संतुष्ट नहीं है वहाँ पे कोई फल या कोई निष्कर्ष या कोई अंत अच्छा कैसे हो सकता है। इसीलिए प्रार्थना करना सीखना पड़ता है। प्रार्थना क्यों करते हैं हम? प्रार्थना हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं करते, प्रार्थना हम भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। प्रार्थना हम करते हैं भगवान को खुश करने के लिए। प्रार्थना एक भक्ति का अंग है। भक्ति भगवान को खुश करने के लिए की जाती है। भक्ति में जितनी भी चीज़ें भगवान को खुश करने के लिए की जाती हैं। भगवान कैसे खुश होंगे? तब खुश होंगे जब उनकी इच्छा पूरी होगी। इस संसार में किसी को खुश करना आता है तो क्या करते हैं? उसकी इच्छा पूरी करते हैं ना, या अपनी इच्छा पूरी करते हैं तब वो खुश होता है। तो भगवान की इच्छा पूरी होगी तो भगवान खुश कहेंगे। इसीलिए मध्वा संप्रदाय में इस चीज़ को बोलते हैं प्रीणनम। प्रार्थना है प्रीणनम। प्रीणनम मतलब संतुष्ट, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करनी चाहिए। और वल्लभ संप्रदाय में इसको बोलते हैं स्वामी अभिप्राय। भगवान का अभिप्राय, भगवान की इच्छा, भगवान का संकल्प, भगवान की मंशा समझ के हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। तब भगवान संतुष्ट होते हैं। और जब कृष्ण संतुष्ट तो जगत संतुष्ट, तो आत्म संतुष्ट, सब संतुष्ट, सब सुखी होंगे। जब भगवान सुखी होंगे तो अंत भी सुखदायक होगा। सो अब क्वेश्चन ये है कि भगवान चाहते क्या हैं? यहाँ पे प्रश्न आता है। तो प्रार्थना करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा भगवान चाहते क्या हैं, और वही प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो चाहते क्या है उसके लिए आपको या पहले शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे चाहते क्या है, या जो पहले महाजनों ने, पहले आचार्यों ने, पहले भक्तों ने जो प्रार्थनाएं की हैं वही प्रार्थनाएं पढ़िए और वही प्रार्थनाएं करिए और उससे सीख लीजिए भगवान क्या चाहते हैं। क्योंकि जो भक्त प्रार्थना करते हैं शास्त्रों में, भगवान के शुद्ध भक्त, वो तो वही प्रार्थना करते हैं जो भगवान चाहते हैं। जैसे भक्त लोग क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान हमें शुद्ध कीजिए जिससे हम आपकी सेवा कर पाएँ। भगवान ये चाहते हैं, गीता में बोला है भगवान ने कि जीवन का लक्ष्य अपने आप को शुद्ध करना। मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरी सेवा करो। वही प्रार्थना वो करते हैं, भगवान अपनी सेवा में लगाइए हमें। तो इसलिए प्रार्थनाएं अपने मन से नहीं, जो प्रार्थनाएं पहले भक्तों ने की हुई हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में कई प्रार्थनाएं हैं, अनेक शास्त्रों में प्रार्थनाएं, वो प्रार्थनाएं हम पढ़ें, उसमें मनन करें, वही प्रार्थनाएं अपने अधिकार के अनुसार भगवान से करें। तब भगवान संतुष्ट होंगे और तब हमारी प्रार्थनाएं सही मायने में प्रार्थना होगी और भगवान को संतुष्ट करेगी। भगवान संतुष्ट होंगे, हम संतुष्ट होंगे और सबका मंगल होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।